ओके, तो आज डेट है 27 सितंबर और टाइम हो रहा है शाम के 4:34। तो यहाँ पे एक आटा चक्की का कारखाना लगा है। तो इनके यहाँ पे पैनल लगाने हैं, 32 पैनल का सेटअप लगना है। तो जैसा कि आप देखते हैं, जो स्ट्रक्चर का लोहा है वो आ गया है और पैनल भी आ गए हैं। और ये जो एरिया पड़ता है, ये जो रोड है ये सीतापुर से काजी कमालपुर होते हुए कस्ता से लखीमपुर चली जाती है। तो ये यहीं पे रोड पे ही जो ये है, ये नौवा खेड़ा पड़ता है। तो वहाँ पे यहाँ पे कारखाना कई लगे हैं। देखिए, एक वो कारखाना लगा है, एक यहाँ कारखाना लगा है और एक आगे भी कारखाना लगा है। तो इनका कारखाना ये अभी डीजल इंजन आइसर जो होता है उसे चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इनका जो बड़ा वाला सबसे जो हैवी वाला जो तेल कोल्हू होता है वो तेल कोल्हू है। और इनकी ये 24 इंच की जो आटा चक्की, जो सबसे बड़ी आटा चक्की होती है जो चले जाती है, वो आटा चक्की है। और अभी आपको दिखाते हैं इनकी बाकी मशीनें भी हैं। अपना ये जो तेल कोल्हू था वो बंद कर दिया है। और ये देखिए, डबल इंजन इनका चला रहे हैं। ये एक इंजन से ये 24 इंच आटा चक्की चल रही है और दूसरे इंजन से इनका ये धान वाली मशीन चल रही है। इनके पास डबल इंजन लगे हुए हैं। देखिए, एक इंजन जो है वो ये लगा हुआ है और दूसरा इंजन अपना जो कारखाना है वो 2 डीजल इंजन है इनके पास। दोनों डीजल इंजन लगाते हैं। अब डीजल इंजन से जो आप सभी जानते हैं कि तेल का क्या रेट चल रहा है और सोलर की तरफ जाना सबसे समझदारी रहती है। इसलिए अब ये अपना सोलर लगाने के लिए अपना विचार बनाए हैं। और अब जो इनका लोहा और पैनल है वो आ गया है। तो ये आपको दिखाते हैं। ये लूम कंपनी के 600 वाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल हैं। देखिए, 600 वाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल हैं। तो कुछ पैनल यहाँ रखे हुए हैं और जो कुछ पैनल है वो यहाँ रखे हुए हैं। टोटल 32 पैनल हैं इनके। और ये 32 पैनल से जो इनकी बड़ी मशीनें हैं, बड़ा कारखाना है, वो चलेगा। तो जो इनका कटिंग का काम है वो शुरू हो गया है और 7:30 बज गया है, शाम का टाइम हो गया, रात हो गई है। तो जो इनका सिस्टम लगना है वो छत इस प्रकार की है, ये आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार का इनका एरिया है यहाँ का। तो जो नीचे वाली छत है, 16 पैनल या 18 पैनल उस छत पे आ जाएंगे और बाकी के जो 16 पैनल बचेंगे वो एक छत यहाँ पे भी है इनकी छत ऊपर। ये देखिए, ये छत भी, इस छत पे भी 16 पैनल आ जाएंगे आराम से। तो इसी प्रकार से 16 पैनल यहाँ और ये छत पे और 16 पैनल वो छत पे लगाए जाएंगे। तो जो ऊपर 16 पैनल लगने हैं, पहले हम कह रहे थे कि जो 16 पैनल का स्ट्रक्चर है वो ऊपर का कट रहा है। पहले ऊपर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर ऊपर के 16 पैनल लगाए जाएंगे। शुरुआत में स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर नीचे वाला कटिंग किया जाएगा। तो अभी सिर्फ 16 पैनल जो ऊपर छत पे लगने हैं उसी का जो लोहा है वो छत पे चढ़ाया है। तो जो टाइम है वो अभी देखिए 7:30 बज गया है। तो 16 पैनल का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर उसी के बाद में तो बाकी जो लोहा है वो भी नीचे रखा है वो चढ़ाया जाएगा। दूसरा जो 16 पैनल का स्ट्रक्चर है वो वहाँ नीचे बनाएंगे। तो आज रात में यही इतना काम करना है। Living love, wouldn't stop us like the good life.
तो ये जो 16 पैनल का स्ट्रक्चर ऊपर लगना था, ये देखिए लग रहा है। और इसमें जो आगे के लेग थे वो लगा दिए हैं, पीछे का एक लेग इधर लग गया है, वो वाला लेग जाम करना है। तो अब ये सारा 4 लेग लगे हैं, बीच में 2 लगेंगे, 6 लेग लगेंगे, 6 लेग पे खड़ा हो जाएगा। तो ये पर्लिंग पे 5 पैनल आ जाते हैं, तो 5 इधर और 5 इधर और 5 ऊपर, पूरे 15 पैनल आ जाएंगे। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है 16 पैनल का वो लगभग कंप्लीट हो गया है। 5 पैनल नीचे आ जाएंगे, 5 पैनल ऊपर आ जाएंगे, 10 पैनल आ जाएंगे। 6 लेग पे खड़ा हुआ है ये, तो 10 पैनल पे आ जाएंगे। बाकी का जो है वो नीचे वाले छत पे एडजस्ट करेंगे। अब कंप्लीट हो गया है। जो क्रॉस लगाना होता है वो ये वाले लेग में और वाले लेग में क्रॉस लगाया जाएगा, बाकी टाइट करना रह गया सिर्फ। और 16 पैनल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ 10 पैनल के लिए ही जगह थी, तो 10 पैनल का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। और टाइम देखिए, रात के 12:06 हो गया है। तो 10 पैनल इस पे आ जाएंगे। उसके बाद में 2 पैनल इधर बाहर आएंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे यहाँ पे पैनल। और जो बाकी के पैनल बचेंगे वो नीचे लगाए जाएंगे। 20 पैनल रहेंगे वो नीचे लगेंगे, यहाँ पे 12 पैनल लगेंगे। It's too late now, I remember everything and how careless. तो रात को इतना काम हो पाया था। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इस पर 12 पैनल लगने हैं। जितनी जगह है उतनी जगह में 12 पैनल ही रख पाएंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, नीचे का रह गया है। तो रात को ज़्यादा रात हो गई थी, फिर आराम भी करना था सबको, इसलिए रात को सो गए थे। और फिर अब सुबह बाकी का काम कर रहे हैं। तो नीचे जितनी जगह है उतनी जगह के हिसाब से वो वाले छत पर 18 पैनल आ जाएंगे और 12 इस पे हैं, तो 18, 12, 30 हो जाएंगे। 2 पैनल बचेंगे इनके, तो 2 पैनल कहीं इस वाले छत पे कहीं एडजस्ट करके लगा देंगे, तो टोटल 32 हो जाएंगे। तो नीचे का काम शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं इसको भी सारा नाप के। और जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए जिस तरीके से एडजस्ट करना पड़ रहा है वो एडजस्ट करके इनका बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
नीचे का जो पैनल के लिए स्ट्रक्चर बनना था उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है और पहला लेग खड़ा किया जा रहा है। देखिए इसी प्रकार से जो चारों कोनों पे लेग हैं वो पहले खड़े कर लेंगे। उसके बाद में एक एक करके पर्लिंग चढ़ाएंगे, फिर सारी पर्लिंग लगा के फिर बीच के लेग लगाएंगे। Time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember. तो डेट आज हो गई 3 अक्टूबर और टाइम हो रहा है सुबह के 11:14 और यहाँ 32 पैनल का जो सेटअप लगा था वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था 2-3 दिन पहले ही। फिर इन्होंने जो पिलर भरवाने का काम था वो अपना 2 दिन में किया है और आज सुबह से जो पैनल चढ़ाए जा रहे हैं स्ट्रक्चर पे वो चढ़ाए जा रहे हैं। ये देखिए इधर ये 12 पैनल का स्ट्रक्चर बना हुआ था तो यहाँ 12 पैनल कंप्लीट लगा दिए गए हैं। उसके बाद में जो बचे हुए पैनल हैं वो नीचे लगाए जा रहे हैं। तो जैसी जहाँ जगह मिली थी वहाँ स्ट्रक्चर बना था। अभी इनके 5 पैनल का स्ट्रक्चर बनाना बाकी रह गया है क्योंकि जितनी भी जगह थी वो इक्विप हो चुकी थी। अब 5 पैनल के स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं यहाँ टंकी के पास में या फिर वहाँ नीचे वाले एरिया में कहीं स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो 5 पैनल भी लगाएंगे। देखिए एक एक पैनल को ऊपर चढ़ा के उसके बाद क्लैंप से टाइट किया जाता है। टाइम लगता है लेकिन हम लोग काम बहुत समझदारी के साथ और मजबूती के साथ करते हैं। Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. इसी प्रकार से सारे पैनल लगा दिए जाएंगे। उसके बाद में इसकी वायरिंग होगी। देखिए वायरिंग के लिए पूरा तार और जो फ्लेक्सिबल पाइप होती है वो है और कैंडुइट पाइप है वो भी है। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कैंडुइट पाइप लगाई जाएगी और जहाँ बैंड या मोड़ होगा वहाँ फ्लेक्सिबल पाइप डाल के इनके जो डीसी वायर हैं DCDB बॉक्स में रखा हुआ है। देखिए DCDB बॉक्स लगा के दोनों सीरीज को पैरेलल करके फिर नीचे इनकी VFD है और उस VFD में कनेक्शन किए जाएंगे। फिर VFD से कनेक्शन मोटर में किए जाएंगे। 15 HP का मोटर है, 32 पैनल से इनका 15 HP का मोटर चलेगा। और कारखाना तो आपने देख ही लिया, इनका बड़ा कारखाना है, बड़ी मशीनें हैं तो इनका पूरा लोड चलेगा। Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be.
ये क्रॉम्पटन की VFD है 30 HP की। ये हाइब्रिड VFD है, इसमें आप सोलर पैनल भी लगा सकते हैं और साथ में 3 फेस लाइट का कनेक्शन भी कर सकते हैं। हेलो, वैसे उठाओ तुम खाली। ये हाइब्रिड VFD है, ग्रिड शेयरिंग के साथ आती है, 30 HP की। इसमें ये एक स्विच होता है, ये एक होता है लाइट के लिए और एक होता है लाइट प्लस सोलर के लिए। तो अगर लाइट को चलानी है तो आप नीचे कर सकते हैं और लाइट प्लस सोलर के साथ चलानी है तो ऊपर कर सकते हैं। बाकी इनका 15 HP का मुझे मोटर है वो सेट हो रहा है, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा बड़ा है किल्ले लोग जाइए जा भैया। ये 15 HP का मोटर है, क्रॉम्पटन का i3 मोटर है। ये पैनल चढ़ाने के लिए जो लंबे वाले राफ्टर होते हैं वो 21 फुट के होते हैं, उन्हीं को रख के फिर ऊपर रस्से पे बांध के ऊपर पैनल चढ़ाए जाते हैं। रात को जो सारे पैनल थे इसी तरीके से चढ़ाए गए थे, लेकिन रात को अंधेरा था और उजाले की जितनी ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं, इसलिए रात को वीडियो बनाए नहीं थे। अब दिन में वीडियो अच्छी बन जाती है। बाकी रात को पैनल भी कुछ चढ़ाए थे और ज़्यादातर काम अंधेरे में ही हुआ था, वीडियो अच्छी आ नहीं रही थी, इसीलिए रात को वीडियो नहीं बनाई थी। अब देखिए इसी तरीके से पैनल चढ़ाए गए हैं, जो लंबे वाले राफ्टर होते हैं वो रखे हैं ऊपर, इन्हीं पे पैनल रख के ऊपर रस्से से बांध के पूरा राफ्टर पूरा जो पैनल होता है वो पूरा ऊपर ही खींच लेते हैं। ज़्यादातर जगह पे जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ इसी तरीके से हम लोग पैनल चढ़ाते हैं। अच्छी तरीके से बंधे होने के कारण और नीचे जो राफ्टर रखे होते हैं उस पर स्लाइड करता है पैनल, तो आराम से ऊपर चढ़ जाता है। बाकी अगर इस तरीके से एक एक पैनल दो लोग पकड़ के अगर जीने से लेके आते हैं ऊपर तो टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। अब देखिए नीचे पैनल बांधा जाएगा, उसके बाद ऊपर खींचा जाएगा। चलो खाचो। देखिए इसी तरीके से नीचे जो राफ्टर पे पैनल रख के इसी तरीके से ऊपर खींच लिया जाता है। ये कितना आसान से कितना आराम से बहुत कम मेहनत में पूरा पैनल ऊपर चला जाता है और सेफ्टी भी रहती है क्योंकि दो लोग ऊपर पकड़ के रखते हैं और दोनों लोग नीचे भी पकड़ के रखते हैं और पैनल आराम से ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से जो पूरे 32 पैनल हैं एक एक करके चढ़ाए गए थे। तो ये जो कुछ पैनल बाकी रह गए हैं वो भी अभी लगाने हैं, वो लगा के फिर वायरिंग करके फिर इनका सिस्टम चालू करते हैं, जो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 600 वाट के 32 पैनल का सेटअप लगा हुआ है, आटा चक्की के लिए पैनल लगे हुए हैं। तो अभी आपको एक पैनल का जो 600 वाट का पैनल है, ये टॉपकॉन बाईफेशियल एन टाइप का जिसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है वो पैनल है, उसका वोल्टेज और एम्पेयर चेक करके आपको दिखाते हैं। तो जो इसकी डाटा शीट है उस पर देखिए
44 वोल्ट है और 13 एम्पियर लिखा है। और इसका शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 14.13 एम्पियर है और जो इसकी VOC है वो 51.91 है। ये लूम सोलर कंपनी का जो शार्क सीरीज का पैनल आता है वो 600 वाट का पैनल है। और ये इसके जो कनेक्टर लगा के दोनों तार जोड़ लिए गए हैं प्लस माइनस। आओ थोड़ा मोबाइल आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो एक पैनल का जो स्पार्क को इसमें देखिए, इस एक पैनल का स्पार्क है। एक पैनल में भी इतनी इसमें पावर है कि सिंगल पैनल जिसका वोल्टेज 50 होता है उसमें भी स्पार्क आ रहा है। आज तक आपने कभी सिंगल पैनल का स्पार्क नहीं देखा होगा। और इसका वोल्टेज अगर आपको दिखाएं तो हाँ ना 48 वोल्टेज आ रहा है इसका। ये 48 वोल्टेज DC है। एक पैनल का जो वोल्टेज है वो है। और अभी आपको एम्पेयर दिखाते हैं इसका, जो शॉर्ट सर्किट एम्पेयर होता है वो कितना रहता है अभी मैं दिखाया। सीधा देखो, मैं दिखाया। तो जो इसके एम्पेयर है वो भी आप देखिए, ये देखिए 11.13 एम्पेयर तक जा रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट एम्पियर है और 48 वोल्ट और 11.13 एम्पियर जा रहा है। तो 600 वाट का पैनल है। तो अगर आपको इसका मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, देखिए 48 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 11.13 एम्पियर। तो 600 वाट का पैनल जो इसमें परफॉर्मेंस निकाल रहा है वो 534 वाट की पावर निकाल रहा है। तो ये देखिए जो नई टेक्नोलॉजी के टॉपकॉन पैनल है वो अपनी जितना उसका रेटिंग पावर होता है 600 वाट का पैनल 534 वाट इस समय पावर निकाल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ 32 पैनल लगे हैं 600 वाट के। तो ये 600 वाट पैनल टोटल जो है वो लगभग 24 किलोवाट बनता है जाके। 24 किलोवाट से जो इनका मोटर है वो 15 HP का मोटर चलेगा। और 15 HP मोटर से इनकी बड़ी आचार चक्की है, बड़ी मशीनें हैं, बड़ी धान वाली मशीन है और तेल कोल्लू है और आटा चक्की है। पूरा सेटअप इनका चलेगा। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your heart. Lay down our yards. ये देखिए DC वायर है, ये 6 mm का DC वायर है जो हम लोग आटा चक्की के 16 पैनल लगाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। और ये उषा कंपनी का 6 mm का वायर है, रेड वायर एंड ब्लैक वायर। तो यही 6 mm का वायर यूज किया जाता है। ये कॉपर में होता है, ऊपर इसमें टिन की कोटिंग होती है। और ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं। और ये देखिए एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। ये DCDV बॉक्स है और ये 2-in-1 का DCDV बॉक्स है। और ये सोलर पैनल आटा चक्की का प्लांट लग रहा है यहाँ पे। तो 32 पैनल का सेटअप है। 16 पैनल की सीरीज आएंगी और दोनों सीरीज यहाँ पे आके पैरेलल होंगी। तो 16 पैनल की सीरीज यहाँ पे पैरेलल होगी। उसके बाद में यहाँ से जो 2 तार जाएंगे वो नीचे VFD बॉक्स में जाएंगे। और इसमें देखिए ये 1000 वोल्ट DC का फ्यूज लगा हुआ है और SPD लगी है 1000 वोल्ट की। तो 1000 वोल्ट DC तक का ये प्रोटेक्शन है इसमें। और जो हमारे सोलर के वोल्टेज हैं वो 800 वोल्टेज होते हैं। तो 16 पैनल की जब सीरीज बनती है तो 800 वोल्टेज आते हैं उसमें। तो देखिए इसमें 2 फ्यूज लगे हुए हैं, दोनों सीरीज के लिए एक फ्यूज है और SPD लगी हुई है। तो अभी ये इंस्टॉल की जाएगी यहाँ पे। और इसमें हम देखिए 6 mm का DC वायर यूज कर रहे हैं। 32 पैनल का सीरीज है तो 2 सीरीज 32 पैनल का सेटअप है। तो इसमें 16 पैनल की 2 सीरीज होंगी। तो जहाँ पे 2 सीरीज लगाई जाती है वहाँ पे हम लोग 6 mm का तार यूज करते हैं। और जहाँ पे सिंगल सीरीज लगती है 16 पैनल की वहाँ पे हम लोग 4 mm का तार यूज करते हैं। तो अभी इसमें 6 mm का वायर यूज किया जाएगा। प्रॉपर रेड वायर, लाल वायर और ब्लैक वायर दोनों अलग अलग वायर हैं जिससे कभी कन्फ्यूजन ना हो। और इसलिए तो ये पूरे 16 पैनल नीचे कंप्लीट हो गए हैं। 3 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, 6 और ये 5, 10 16 पैनल नीचे हैं। और जो 12 पैनल हैं वो यहाँ लगे हैं। और अब इनके 4 पैनल रह गए हैं जो कि अभी टंकी हटाएंगे यहाँ पे लगेगा। देखिए
कितना तेज़ धूप है और इतनी तेज़ धूप में काम करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादातर काम हम लोग रात में ही करते हैं। दिन में बहुत दिक्कत होती है काम करने में। तो 16 पैनल की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। एक सीरीज़ में 16 पैनल है, दूसरे सीरीज़ में भी 16 पैनल है। और ये जो एक सीरीज़ के पैनल है यहाँ DCTV बॉक्स में पैरेलल होंगे, तो आपको अभी 16 पैनल की सीरीज़ का स्पार्क दिखाते हैं। देखिए 16 पैनल की सीरीज़ का स्पार्क है। 32 पैनल दूसरी पैनल की सीरीज़ जोड़ी नहीं है, सिर्फ 16 पैनल जुड़े हुए हैं। 32 पैनल का सेटअप लगा हुआ है, 16 पैनल की सीरीज बना ली गई है। और ये देखिए 16 पैनल की सीरीज का स्पार्क। Now I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays. तो आज डेट 4 अक्टूबर हो गई है और टाइम हो रहा है 11:34। तो कल रात को ये जो पैनल लगने थे वो लग गए थे, और जो एक्स्ट्रा पैनल थे 3 पैनल थे, 5 पैनल थे, तो 2 पैनल जो पुराना स्ट्रक्चर था उसी में एडजस्ट कर दिए थे। फिर 3 पैनल बचे थे, तो इनकी पानी की टंकी रखी थी, वो पानी की टंकी हटा के वहाँ लगा दिए गए हैं। रात को देर हो गई थी, उसके बाद में अभी सुबह आए हैं। तो सुबह इनकी DC साइड की वायरिंग और VFD सेट करनी है, फिर इनके मोटर को कनेक्ट करना है और इनका मोटर चालू करना है। तो अभी देखिए VFD लगाने का काम यहाँ किया जा रहा है। VFD लग जाएगी उसके बाद में। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया है और कुछ पैनल इनके हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे हैं 3 पैनल और 12 पैनल ये लगे हुए हैं। तो ये 12 हैं, ये 3 15 हैं और टोटल 17 पैनल वहाँ लगे हुए हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 5 16 और एक ये 17। तो पूरा 32 पैनल का इनका सेटअप लगा हुआ है। और कल रात को ये पैनल जो 3 थे पैनल ये लगा गए थे और एक पैनल ये बच रहा था इनका, तो इधर इसमें जॉइंटर मार के इधर लगा दिया गया है। और अभी वायरिंग का कनेक्शन भी हो गए हैं, जो DC साइड के होते हैं वो सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो अभी आपको DCTV में इसका करंट दिखाते हैं जल के कि कितना VOC आ रहा है। फिर VFD तक की वायरिंग करते हैं, उसके बाद में VFD में लाइट देंगे, उसके बाद VFD से इसका मोटर रन करके लोड डाल के दिखाते हैं। तो जो 32 पैनल का सेटअप है उसमें 2 सीरीज़ बनाई गई हैं, 16 पैनल की 2 सीरीज़ हैं। तो दोनों सीरीज़ का कनेक्शन कर दिया है। देखिए यहाँ पे दोनों सीरीज़ का करंट आ गया है। ये देखिए एक सीरीज़ में 780 आ रहा है और दूसरी सीरीज़ में 785 वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है ये वाली सीरीज के पैनल पे थोड़ा सा ऊपर छाया पड़ रही है, क्योंकि ये ऊपर भी पैनल लगे हुए हैं और इधर ये इनका बाथरूम भी बना हुआ है। तो एक सीरीज में 780 आ रहा है और एक सीरीज में
785 वोल्टेज आ रहा है। इनको दोनों को जब पैरेलल करेंगे तो वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाएगा दोनों सीरीज का। और फिर ये देखिए 6 mm का वायर है जो कि DC DB से हम लेके जा रहे हैं VFD बॉक्स तक। ये देखिए 6 mm का वायर है और प्रॉपर रेड वायर के लिए रेड वायर है और प्रॉपर ब्लैक वायर के लिए ब्लैक वायर है। ऐसा नहीं है कि एक ही तार डाल दिया। तो ये कनेक्शन करते हैं हो गए हैं। उसके बाद ये वाले तार जोड़ के आपको नीचे VFD में लाइट दिखाते हैं, कि VFD चालू करके दिखाते हैं। तो VFD जाम कर दी गई है और उसके बाद में जो DC वायर लगना है उसमें फ्लेक्सिबल पाइप डाली जा रही है। ऊपर से नीचे जो वायर आता है उसमें फ्लेक्सिबल पाइप पड़ती है। उसके बाद में जहाँ बराबर की दीवार होती है वहाँ पे ये जो कंडुइट पाइप होती है ये लगाते बन जाता है। और ऊपर के जो एरिया होता है वो प्रॉपर बराबर होता नहीं है, क्योंकि छत में इनके छत पीछे थी और ये कारखाना आगे लगा है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लगा के दीवार में टक कर दिया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ पैनल लगे हैं, वहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप आई है, प्रॉपर दीवार में टक इन करके उसको ये यहाँ गई है। उसके बाद में आगे कंडुइट पाइप लगाई गई है। तो ऊपर से तार नीचे आ गए हैं। अभी VFD में कनेक्शन कर देंगे इनका, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। देखिए प्रॉपर कंडुइट पाइप में काम हो रहा है। वो ये कंडुइट पाइप पूरा से लेके आए हैं और ये VFD से जाएगी। इधर इनका मोटर जाम हो रहा है। ये वायर के कनेक्शन करके फिर VFD को ऑन करेंगे। अब इनका बना लेते हो तो DC साइड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। जो DC के वायर हैं वहाँ पे VFD में लग गए हैं। और आपको वोल्टेज दिखाते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए 774 वोल्टेज आ रहा है। 16 पैनल की सीरीज लगी है तो 50 VOC होती है तो 800 बनता है। तो 774 VOC आ रही है। अब देखिए प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। लेफ्ट साइड वाला प्लस है, राइट साइड वाला माइनस है। इसी तरह से ऊपर से भी आप नीचे भी उठाते हैं आपको VFD में लाइट आ गई है। ऑन ऑफ कर उसे ये 50 फ्रिक्वेंसी तक पूरा गया है। और AC साइड की वोल्टेज आपको दिखाते हैं। देखिए 415 वोल्टेज मोटर को चाहिए होते हैं तो 412 वोल्टेज आ रहे हैं एक फेस में। और दूसरे फेस में भी देख लीजिए, इसमें भी 412 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अंदर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है DC साइड की। अब जो मोटर के वायर हैं वो मोटर में लगाने रह गए हैं। तो ये वाले मोटर के वायर लगाते हैं, फिर आपको मोटर चला के दिखाते हैं। मोटर के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मोटर के कनेक्शन 3 फेस मोटर का कनेक्शन हो रहा है। और इधर मोटर के वायर जो है वो VFD में हम लगा रहे हैं। तो ये मोटर के वायर VFD में लगा देंगे। उसके बाद में भी आपको मोटर रन करके दिखाते हैं। तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया मोटर साइड की वायरिंग उधर हो गई है और इधर की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी VFD को रन करेंगे तो मोटर चलेगा। इसमें DC साइड के एम्पेयर बताएगा, इसमें AC साइड का एम्पेयर बताएगा। तो अभी मोटर को रन करते हैं। और इधर इनका लोड लगा है, ये कोल्डू है बड़ा चल रहा है। ये देखिए ये DC साइड के एम्पेयर है। ये DC साइड के एम्पेयर है और ये AC साइड के एम्पेयर है। देखिए करंट चल रहा है और DC के देखिए काफ़ी कम वोल्टेज ले रहा है। DC साइड क्योंकि 2 सीरीज लगी हुई हैं और वोल्टेज जो DC साइड का है वो 770-80 वोल्टेज बना रहा है। अभी कुछ ज़्यादा लोड है नहीं, इसलिए ज़्यादा एम्पेयर नहीं ले रहा है। अब इसमें लोड लगाते हैं तब देखते हैं कितने एम्पेयर बनाएगा।
डीसी साइड के एम्पेयर है ये जो 8, 9, 10 एम्पेयर आ रहे हैं ये 22 से 25 एम्पेयर तक जाएगा। और डीसी साइड के एम्पेयर जो है एक पैनल का जो करंट होता है वो 14, 14.5 एम्पेयर करंट होता है। तो वो एसी साइड के एम्पेयर देखते हैं कितने एम्पेयर जाता है। तो अब इसका लोड लगा के तब देखते हैं कैसा। डबल लोड कर दिया है, 24 इंच की आटा चक्की है और इनका ये बड़ा वाला कोल्हू है, डबल लोड चल रहा है। राउंड बना लेते हो। हो जाता है। तो देखिए अभी आटा चक्की चल रही है बड़ी वाली और एक कोल्हू चल रहा है लेकिन इसमें लोड नहीं है। तो सूरज टिका फ्री करो, टिका फ्री करो। आटा चक्की 14-15 एम्पेयर लेके चल रही है। दाब लगी है, पूरी दाब लगी है, लगाओ, लगी है। चलेगा 15 सिंगल लोड पे एसी साइड के जो एम्पेयर है वो 15-16 एम्पेयर ले रही है आटा चक्की, 24 इंच की आटा चक्की। और डीसी साइड के जो एम्पेयर है वो 10-12 एम्पेयर हैं। अभी आपको जो ऊपर की 2 सीरीज लगी हैं उनके एम्पेयर दिखाते हैं। तो नीचे आटा चक्की चल रही है और ऊपर धूप का जो हाल है वो ऐसा है कि देखिए नीचे वाले पैनल पे कुछ छाया आ रही है, बाकी के लगभग सारे पैनल धूप में हैं। तो अभी दोनों स्ट्रिंग का आपको वोल्ट करंट दिखाते हैं। तो जो नीचे एम्पेयर जा रहे हैं वो देखिए 9, 10, 11 एम्पेयर जा रहे हैं। और जो दोनों स्ट्रिंग है वो देखिए एक स्ट्रिंग से 4 एम्पेयर आ रहे हैं, 4.5 एम्पेयर, और दूसरी स्ट्रिंग से 8 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर में करंट कम है क्योंकि पेड़ की छाया लग रही है। देखिए पेड़ ही पेड़ है। और जो ऊपर 12 पैनल लगे हैं उसमें 12 पैनल ऊपर लगे हैं और उस पैनल के जो 4 सीरीज हैं, 4 सीरीज के पैनल हैं वो ऊपर लगा दिए गए हैं ताकि वो जो स्ट्रिंग है वो कमज़ोर ना पड़े। अभी देखिए धूप कम हो गई है तो एम्पेयर भी कम हो गए, 1-2 एम्पेयर हो गए, बिल्कुल धूप चली गई है। तो जैसा अभी धूप जब कम ज़्यादा होती है तो सोलर का है सिस्टम। तो धूप के हिसाब से देखिए बादल हो गए, वो धूप जितनी होगी उसी हिसाब से चलेगा। तो जब अच्छी धूप होती है तो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और जब धूप कम ज़्यादा हो जाती है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, जिसके एम्पेयर हैं वो भी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लोग आटा चक्की लगाते हैं, जो सोलर से नए लोग होते हैं, उनको थोड़ा ये चीज़ जो है वो दिक्कत करती है। लेकिन हम लोग हमेशा से आटा चक्की लगा रहे हैं, हमारे घर में खुद आटा चक्की है। तो हमें पता है कि जब जैसे एकदम से बादल आ जाते हैं तो जो आटा चक्की में गल्ला होता है जो, या फिर सरसों वाली मशीन में सरसों डाल जाते हैं, उसको थोड़ा सा हाथ लगा के रोक लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, लोड कम हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही बादल हटते हैं तो उसको हम लोग फिर छोड़ देते हैं। तो फिर अपने कंटिन्यू जो फुल स्पीड होती है उस पर अपने राउंड पूरे हो जाते हैं, और जो एम्पेयर है वो भी VFD लेती है और मोटर अपनी फुल पावर के साथ काम करने लगता है। तो जिस हिसाब से धूप कम ज़्यादा होती है उस हिसाब से हमको सिस्टम भी कम ज़्यादा करना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया तो ये बेफिक्र होकर बैठ गए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ धूप के सहारे ही है। तो आप समझते हैं कि जैसे धूप होगी वैसी परफॉर्मेंस होगी। अभी देखिए बादल हैं और धूप सूरज निकल रहा है, तो देखिए
अभी जो डीसी साइड के एम्पेयर है वो 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर, और जैसे ही धूप बढ़ रही है, देखिए धूप बढ़ी है तो इसके एम्पेयर भी बढ़ते जाते हैं। देखिए 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर, जैसे धूप बढ़ रही है वैसे एम्पेयर बढ़ रहे हैं इसके। देखिए अब अच्छी धूप हो गई है तो जो एम्पेयर हैं वो बढ़ रहे हैं, और नीचे जिस हिसाब से इसमें लोड चल रहा होगा उस हिसाब से एम्पेयर बढ़ेंगे। तो अभी जो एम्पेयर है वो देखिए 5, 6, 7 एम्पेयर। वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है तो इसलिए एम्पेयर भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं, जब वोल्टेज बढ़ता है तो एम्पेयर ड्रॉप हो जाते हैं। तो हैवी लोड चल रहा है इसलिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना आम बात है। अब ये सारी चीज़ें सारे लोग नहीं समझते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। जब हैवी लोड चलता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो पूरा पावर है वो VFD खींच के मोटर को देती है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इनका सिस्टम अभी ऊपर से तो एकदम फिट चल रहा है, नीचे अभी उनका रिव्यू लेते हैं कि उनको कैसा क्या लग रहा है। सिस्टम चल रहा है और टाइम अगर देखिए आप अभी तो 2:44 हुआ है, और ये साइड में थोड़ा इनका पीपल का पेड़ भी पड़ता है और इधर भी एक पेड़ पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो नीचे के पैनल पे छाया आ रही है। इनके घर में जो इनका घर की जगह है वो प्रॉपर जगह ना होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी अगर एकदम ओपन होता या ओपन बढ़िया जगह होती तो ये दिक्कत नहीं होती। जो धूप वाली दिक्कत हो रही है, जो छाया पड़ रही है इधर उधर, वो दिक्कत नहीं होती। तो चलिए अभी नीचे चल के एक बार और आपको परफॉर्मेंस दिखा देते हैं मोटर की अपने, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फिर आगे देखिए पैनल लगे हुए और चल रहा है। ये पेड़ की थोड़ा छाया जो है वो पैनल पे पड़ रही है, इसलिए शाम के टाइम की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई है। बाकी देखिए पैनल पे चल रहा है, तो काफ़ी लोग देखने आए हैं। और अभी आपको आगे अंदर का दिखाते हैं जल्दी। 24 इंच की आटा चक्की है और सिंगल लोड पर काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। छोटी चक्की होती तो दोनों लोड चल जाते, लेकिन शाम के टाइम में जो पैनल पे धूप नहीं लग रही उसकी वजह से लोड अच्छा नहीं ले पा रही। यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो मौसम है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जिस हिसाब से चल रहा है देखिए, जो फ्रिक्वेंसी है वो 40-45 जा रही है, 50 भी जा रही है। और जो AC साइड के एम्पेयर है वो देखिए 13-14 एम्पेयर AC साइड में आ रहे हैं, और DC साइड के एम्पेयर है वो देखिए 10 एम्पेयर DC साइड में आ रहे हैं। मोटर भी चल रहा है, 15 HP का इनका मोटर है, बड़ा मोटर है। 32 पैनल का सेटअप लगा है, 600 वाट के 32 पैनल हैं, जो कि टोटल 19 किलो 200 वाट बनता है जाके। और देखिए इनकी आटा चक्की आराम से चल रही है। तो अपना 1-2 दिन चला लेंगे दोनों लोड, फिर अपना बताएंगे कैसा क्या है चल रहा है। देखिए 3:30 बजे का टाइम हो गया है, 50 फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। आटा चक्की बंद करके अपना फोन चला रहे हैं, साइड का खोलो और चल रहा है। बात है कि जैसे सुबह का टाइम है इनका बढ़िया चलेगा दोनों लोड, और शाम के टाइम में अपना सिंगल लोड आराम से चाहे आटा टिक्की चला लें चाहे तेल पूरी चला लें। इनका जो तेल पूरी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलना है, और जो मोटर है वो फुल 50 से चल रहा है। 15 HP का इनका मोटर है, 32 पैनल लगे हुए हैं 600 वाट के। तो ये साइड का काम कंप्लीट हो गया है। देखिए ये अपना वो जो तेल गुल्लू है वो चला रहे हैं, और टाइम आपको दिखा देते हैं 3:30 बजे का टाइम है। और देखिए VFD लगी हुई है, प्रॉपर VFD की अर्थिंग की गई है, और जो मोटर लगा हुआ है मोटर की प्रॉपर अर्थिंग की गई है। जो AC और DC वायर हैं वो प्रॉपर कंड्यूट पाइप के अंदर डाले गए हैं, और जो अर्थिंग का वायर होता है वो बाहर डाला जाता है। इसी तरीके से यहाँ से पाइप जाके पूरा पीछे गया हुआ है। तो ये देखिए इसका सिस्टम चल रहा है।